वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। दिस इज अमित शर्मा। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। फॉर फर्दर डिटेल यू कैन वॉच द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ओके, लेट्स मूव। क्वेश्चन इज 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by PMI। इसको आपको PMI से मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 4। तो नाउ सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 फॉर n इक्वल्स टू 1। पहला स्टेप जो था n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते हैं। n इक्वल्स टू 1, पुट n के प्लेस पर 1 आप पुट करो। 7 1 minus 3 1 इक्वल्स टू 7 minus 3 इक्वल्स टू 4 इज क्लियरली डिविजिबल बाई 4। ये 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स Pn is true, यानी Pn means given statement is true for n equals to 1। ये स्टेटमेंट हमने Pn लेट कर लिया है। नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू k के लिए लेट करके चलते हैं कि 7 pk इक्वल्स टू 7 raised to power k minus 3 raised to power k, यानी n के प्लेस पर हमने k रख दिया, is divisible by 4, is divisible by 4। that means 7 raised to power k minus 3 raised to power k equals to 4m, where m is any integer। m is any integer means अगर ये पूरा फैक्टर 4 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो 4 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि किसी से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब वो उसकी टेबल में आता है, दैट मीन्स मल्टीपल। नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 3 फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, देन pk प्लस 1 इक्वल्स टू n के प्लेस पर आपको k प्लस 1 रखना होगा। यहाँ पर 7 raised to power n के प्लेस पर k प्लस 1 माइनस 3 raised to power k प्लस 1। इन क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट 2 स्टेप तक तो इजीली कर लेते हैं, जैसे ही 3rd स्टेप आता है तो उनके सारे स्टेप्स जो रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। तो आप क्लियरली उसको ठीक से समझने की कोशिश करें कैसे करते हैं। तो 7 raised to power k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 जो है उसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने दिया 7 raised to power k माइनस 3 की पावर k इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है 7 की पावर k और यहाँ पर है 7 की पावर k प्लस 1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये आएगा 7 into 7 की पावर k लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम नंबर होता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। माइनस 3 raised to power k प्लस 1 एज इट इज लिख लिए इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, 7 into 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k प्लस 1 एज इट इज लिख लिया। अब आपके पास जो स्टेप आपको चाहिए वो क्या चाहिए, 7 की पावर k, ये वाला स्टेप आपको चाहिए। दैट मीन्स ये 7 नहीं चाहिए, दैट मीन्स ये 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसको हम माइनस करके लिख लेते हैं 7। अब आपको नीड किसकी है, नीड है आपको 3 raised to power k की, तो हम यहाँ 3 की पावर k लिख लेते हैं इनटू में 3 raised to power k। अब ये इतना फैक्टर मैंने अपनी तरफ से माइनस में लिखा। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। मुझे चाहिए 7 raised to power k, तो 7 एक्स्ट्रा है तो माइनस 7 किया मैंने, और 3 raised to power k चाहिए तो 3 पावर k मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जितना फैक्टर मैंने यहाँ पे माइनस किया है उतना ही फैक्टर मुझे यहाँ पे प्लस में भी लिखना होगा, क्योंकि हम किसी में भी जितना नंबर माइनस करते हैं उतना ही हम प्लस भी करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से 7 की पावर k इंटू 7 वाला फैक्टर, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा आपके पास 7 raised to power k माइनस 3 raised to power k। ओके, अब बचा हमारे पास 2 टर्म और बचे, ये दोनों, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है वो आपको देखना है। पहले आप इसको लिखेंगे 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1, ये लिख लिया। प्लस में आपके पास क्या है 7 इंटू 3 की पावर k। ओके, तो 7
और 7 रेज टू पावर के माइनस 3 रेज टू पावर के माइनस, इसमें से 3 की पावर के आपको कॉमन दिख रहा है, देखो 3 की पावर के यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का हम लेके चल रहे हैं, तो 7 माइनस 3 मिलेगा, 7 माइनस 3। अब 7 रेज टू पावर के माइनस 3 रेज टू पावर के ऑलरेडी आप इक्वेशन 1 में लेट कर चुके हो कि ये 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये क्या है आपका 4m फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। प्लस में आपके पास है 3 रेज टू पावर के, इनटू में आ गया 4 आपका कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा m प्लस 3 रेज टू पावर के, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 4 इंटू m प्लस 3 की पावर के आ गया, दैट मीन्स इज डिविजिबल बाई 4, दैट मीन्स 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 4। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 मल्टीप्लाई में आ गया बाहर होल के, इसलिए 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं Pn is true, given statement is true for n equals to k plus 1। 1 के लिए प्रूफ हो गया, k के लिए हमने लेट किया और k प्लस 1 को हमने प्रूफ कर दिया, तो लास्ट में आप लिखोगे hence Pn यानी given statement is true for all n belongs to n, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए गिवन स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम आपकी डिस्कस हो गई।